वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे को हैं तैमूर हसन साहब। उन्होंने हमारे से बड़ा अच्छा सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं इस्लामाबाद के आसपास बन रही हैं, लाहौर में बन रही हैं, कराची में बन रही हैं और वो काफ़ी सारी फाइल सेल करती हैं। ओवर सेलिंग कई दफ़ा हो जाती है मोस्ट सोसाइटीज़ के अंदर। वो कह रहे हैं कि जो ये फाइल्स का रिकॉर्ड है ये सिर्फ सोसाइटीज़ के पास होता है या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी होता है, जो मुतलका इदारे हैं उनके पास भी होता है ये रिकॉर्ड कि कितनी फाइल्स हैं, क्या चल रहा है सारा मामला, क्या उनके पास भी ये रिकॉर्ड होता है? आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, जैसे हम अपने अपार्टमेंट्स बेचते हैं ना, यूनिट, फर्ज करें हमारी एक बिल्डिंग 2 कनाल की है और उसके अंदर 60 अपार्टमेंट है, 60 यूनिट है। तो वो हमारे पास हम जो है ना, क्योंकि हम ऑनर होते हैं उसके प्लॉट के, बहरिया टाउन के अंदर है, और अब हम फाइल्स इशू करते हैं 60। अब वो हमारे ऊपर है कि अगर हमने 120 फाइलें इशू कर दी, जैसे कि लोग कर देते हैं, अक्सर नहीं, कम लोग करते हैं, क्योंकि ये बड़ी एक आपकी क्रेडिबिलिटी वाली बात होती है। क्यों, आपने अगर भिनक भी पड़ गई कि आप इस तरह का काम करते हैं तो आपका सारा कारोबार धड़ाम से गिर जाएगा। लेकिन लोग इस हद तक चले जाते हैं कि वो ये ख्याल ही नहीं करते कि भाई कितनी बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि यानी आप, ये तो फ्रॉड ही है ना। तो अगर फर्ज करें अगर हम 120 फाइलें इशू कर दें तो बहरिया को पता नहीं लगेगा। जब तक 2-2.5 साल के बाद जाके बहरिया के, जब हम जाके अपने जो 60 लोगों को वो चीज़ें हैंड ओवर करेंगे तो फिर 60 वाले जो है ना वो रोए पीटेंगे और वो फिर मामला होगा। और इन द मीन टाइम ये लोग बैठ के उनके साथ सेटल कर लेते हैं कि देखिए जी ये इस बिल्डिंग में आपको कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम ये बिल्डिंग के अंदर ये मामला है कि बहरिया को नहीं पता होता उस वक्त कि भाई क्या चल रहा है, रोज क्या डील हो रहा है, कितने बेच रहे हैं, कितने नहीं बेच रहे। ये आपका अपना कारोबार के असूल होते हैं, बाअसूल रवैया होता है कि तो आप ये करते हैं। अब आ जाए हाउसिंग सोसाइटी की तरफ। हाउसिंग सोसाइटी का तो बिल्कुल मामला ही गड़बड़ है। यही तो हमारा रोना है, हमें, वरना हमारा उन्होंने क्या बिगाड़ा है। यही तो बारीक बात हम समझाने के नुक्ते पे कोशिश करते हैं कि वो अगर उनके पास 10,000 प्लॉट हैं, अगर वो 1 लाख फॉर्म इशू कर दें तो किसी को पता नहीं लगेगा, सही है ना। जब गवर्नमेंट का कोई अदारा उनको चेक करेगा तो कहेगा जी हम तो 10,000 हमारे फार्म बेच सकते हैं, 1,000 बेचे और ये वो 6,000 बंदे हैं जिनके हमने बेचे, बेच 1 लाख रह चुके हैं, सही है ना। अगर वो कोई मेजर्स करके कोई वो क्यों करेंगे? पहली बात यह है कि जैसे आपको पता ना कि वो हम बचपन में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में होते थे ना, तो वहां पे वो सीनियर ऑफिसर आ जाता था, तो जो टीचर्स हैं और सारे हैं, बड़े प्रोटोकॉल, बड़े उनको वो खाने एहतमाम है जी, वो आया है, बड़े फूल निशावर, ये क्यों होता था कि वो उसकी खुशामद करते थे कि भाई ये बंदा अथॉरिटी है, ये कोई ऐसी वैसी बात ना कर दे, लिख दे कि भाई हमारे प्रॉब्लम आ जाए। बचपन में हमने देखा था। ये जब कोई सोसाइटीज का चेक करने के लिए आता है या जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, करप्शन जो पाकिस्तान में फैल रही है वो ऐसे नहीं फैल रही कि लोग कर रहे हैं और अदारे जो है बड़े वो साफ सुथरे हैं और वो रोक रहे हैं लेकिन वो रोक नहीं पा रहा है। नहीं, वो साथ इन्वॉल्व है, वो साथ शामिल है, वो उनके पास भी 10 तरीके होंगे निकालने के। वो उनको फर्ज करें 6,000 फाइलें सबमिट करें कि जी हमने तो 6,000 बेचे हैं, 10,000 बेच रहे हैं, अभी हमारे 4,000 बेच सकते हैं। वो कोई 10 फाइलें ऐसी ले आए कि जो उस 6,000 में शामिल नहीं है, तो वो तो पकड़े गए। अब यहाँ पे फिर रिश्वत चल जाती है। यहाँ पे वो कहते हैं देखें जी खर्चे कितने हो गए जी, ये आप हम ये खिदमत कर सकते हैं, ये आपके। मैं एक सीनियर सहाफ़ी का नाम नहीं लेता कि वो, मैं जब आज से 20 साल पहले, वो मुझे उन्होंने बताया कि मेरे पास इतनी फाइलें पड़ी हैं, हर हाउसिंग सोसाइटी की फाइल है, मुझे तो याद भी नहीं है कि किसकी फाइल है। वो क्यों? वो इसलिए कि वो सहाफ़ी अगर कोई खबर दे देता तो हाउसिंग सोसाइटी को, ये उस वक्त की बात है जबकि प्रिंट मीडिया का दौर था, ये सोशल मीडिया वगैरह तो था ही नहीं ना, तो उनको एक आध फाइल दे के मुँह बंद कर देते थे। देखिए, ये आम पाकिस्तानी जो है वो चीज़ों को समझे। हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे ये सोशल वर्क कर रहे हैं कि लोगों को हम बता रहे हैं कि देखो ये मामलात होते हैं, आप इस बात को समझें बड़ी बारीक बीनी से, लिहाजा आप अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। ये आप एतबार की बात, पाकिस्तान में आप किस पे एतबार कीजिएगा? तो ये मामला है, तो वो हर जगह देखिए रिश्वत लेने वाले हर जगह होते हैं। मैं जब अभी उम्रा करने के लिए गया हुआ था, वहां मुझे एक खबर मैंने सुनी जो कि कहीं मीडिया पे आई है कि नहीं आई है, बहरहाल वो जो मुझे सोर्स से बता रहा था वो कहीं खबर थी कि दरअसल जो मदीना शरीफ के अंदर जो इमाम होते हैं वो साथ में काजी भी होते हैं, जज भी होते हैं, वो फैसले भी करते हैं और नमाज भी पढ़ाते हैं। उनमें से एक क्रेडिबल बंदा जो कि इमाम भी था, जज भी था, उसने एक केस के अंदर पाकिस्तानी कोई 36 करोड़ रुपया
लेन देन का मामला जो है ना वो तय किया था, सिर्फ तय किया भी, लिया दिया नहीं, तय किया था। और वो क्योंकि वहाँ इंटेलिजेंस बहुत तेज है, तो वो कानून के हाथों जो है ना पकड़ा गया था। यहाँ तक मुल्कों में मामला है। और हमारे यहाँ तो आप समझ लीजिए अनफॉर्चुनेटली कि ये जो मुल्क जिस तरह डिज़ाइन किया गया है, और ये उन्हीं लोगों ने डिज़ाइन किया है कि जिन लोगों ने इधर फ़ायदे उठाने हैं, और वो हराम हलाल की तमीज़ ही नहीं है। जैसे वो एक्स आर्मी चीफ जो था कि वो कहता था जी वो छोड़ो जी, वो जो पट्टी पाओ और आगे जो है ना आप बस इकॉनमी ठीक करो, जो लूटते हैं लूटने दो, वो जो ज़्यादती होती है होने दो, कोई इंसाफ की बात ना करो, कोई वो ना बात करो। क्योंकि उसकी वजह ये कि ये लोग होते हैं नाहल, वो समझते हैं ये हो ही नहीं सकता। यार दुनिया ने तो कर लिया ना, उन्होंने, ईसाइयों ने कर लिया, यहूदियों ने कर लिया, हिंदुओं ने कर लिया, जो कर रहे हैं, चाइना वालों ने कर लिया, बुद्ध मत है, पता नहीं क्या उनका दीन है। हमारा तो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, वे ऑफ लाइफ है हमारा दीन। हमारे लिए तो सबसे आसान है करना। अल्लाह ने कुरान में हर मामले में हमारी रहनुमाई फरमा दी है, हमने सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर विल हो, व्हेन देयर इज विल देयर इज वे। लेकिन अगर चोर डाकू ये आए होंगे सरकारी उहदों के ऊपर, तो आप सोचिए सीटों के ऊपर, तो वो क्या होगा मुल्क आलम। तो हम आपको कहते हैं कि आप बचें, आप इसमें ना फंसे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।